आप सभी को नमस्कार। आज जो है चूंकि एडवोकेसी संबंध ना होकर मैं आज चूंकि धर्म से हम और आप जुड़े हुए हैं, इसलिए धर्म संबंधित आज वीडियो जारी करेंगे। हमने पूर्व वीडियो में पितृ के संदर्भ में वीडियो जारी किया था कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो थोड़ा अब पितृ के संदर्भ में कुछ हटके भी हम थोड़ा बताएंगे। एक्चुअल में कुछ लोग का कहना है कि पितृ होता क्या है, या आपने पितृपक्ष के बारे में लिखा, पितृपक्ष क्या होता है। ये सारी बातें जो है मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक करें, ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि एक्चुअल में जो मैं बातें बताऊँ कुछ अद्भुत सी बात बताऊंगा, यहाँ वहाँ के करेक्शन में लेकर आपको बताता हूँ। देखो, सर्वप्रथम आप ये समझ लो पितृ क्या होता है। पितृ मतलब हमारी उत्पत्ति, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी उत्पत्ति पितृ से हुई है। पितृ मतलब पिता, लेकिन पिता को अपन पितृ नहीं कह सकते, क्योंकि मृत्यु के बाद उसको पितृ से संबोधित किया जाता है। पिता के पिता उनके पितृ, उनके पिता पितृ। तो अब चूंकि वो लोग इस लोक से चले गए हैं, तो वो सारे लोग अब पितृ के श्रेणी में माने जाएंगे। चाहे आपके घर में जिनकी भी मृत्यु होगी, सब वो पितृ के संदर्भ में की जाती हैं। और हम आपको पितृ मिलोनी ये सब, आप उसको गया जी में कई लोग जाते हैं, तो गया जी में जाकर वहाँ पे पितृमोनी की पूजा पाठ करवाते हैं, ताकि सारे पितृ एक साथ बन जाए, एक साथ रहें। और हम सारे काम जो है पितृ कल्याण के लिए करते हैं। देखो, हमारी उत्पत्ति पितरों से होती है। बिना पितृ के हम लोग जी ही नहीं सकते। मतलब हमारी उत्पत्ति पिता से हुई है, पिता की उत्पत्ति पिता के पिता से हुई है, ठीक है ना। इसलिए हम जो भी हैं अपने पिता के माध्यम से। तो जब वो इस पृथ्वी को लोग छोड़ जाते हैं, तो वो हमसे भी अपेक्षा करते हैं कि हमारी जो दशा सुधरेगी वो हमारे बच्चों के माध्यम से सुधरेगी। हम आपको बताएंगे, 7 पीढ़ी के संदर्भ वाले बताएंगे। तो खैर छोड़ो, जब हमारी मृत्यु होती है तो आप ये बात जाने कि जो मृत्यु हमारी होती है, तो हमारे अंदर का जो प्राण होता है, प्राण के साथ हमारा मन साथ में जाता है, साथ में हवा के रूप में बाहर निकलता है। मन तो हवा है नहीं। आपने आत्मा बोला, हमारे अंदर आत्मा जो कि निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और सर्वव्यापक है। जैसे कि गीता में बोला गया है कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका नैनम चेन्द्रते न कोल देती मारता। मतलब आत्मा को न कोई काट सकता, न भिगो सकता, न कोई मार सकता है। इसका विषय आपको गीता में मिल जाएगा। तो हम यदि बात करते हैं कि जो पितृपक्ष चल रहा है अभी, महीना चल रहा है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, अश्वनी के दौर में जो 15 दिन का समय होता है पितरों को होता है। मतलब जैसे गणेश विसर्जन हो जाता है, गणेश विसर्जन पूर्णमासी को हुआ, पूर्णमासी के बाद का जो 15 दिन होगा वो होगा पितरों का। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि हमारे माह जो होता है, देखिए, बच्चों के लिए, बच्चे लोग थोड़ा समझने में थोड़ा उनको मुश्किल होगा, लेकिन फिर बता रहा हूँ। जो अभी हम कला वगैरह की बात नहीं करेंगे। कला 14 घंटे का, 24 घंटे का एक दिन होता है, ये सबको मालूम है? बोले यस। अब 24 घंटे का एक दिन हुआ तो 30 दिन कितने क्या होंगे? 30 दिन का एक माह होता है, ठीक है ना। अब 15 दिन का मतलब 15 दिन का एक पक्ष होता है। इसी प्रकार दो पक्ष मिला के एक माह बनता है। तो दो पक्ष कौन कौन से हुए? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो आप ऐसे समझो, कृष्ण भगवान का कलर क्या है? काला। तो कृष्ण पक्ष में आपकी रात काली होगी और लास्ट में जो समय होगा वो चला जाएगा अमावस्या। तो बाकी जो दूसरा पक्ष होगा शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा आसमान में दिखेगा और लास्ट में 15वें दिन में वो पूर्णमासी कहलाती है, जिसको बोलते हैं अपन। तो ऐसे करके एक माह मतलब दो पक्ष मिला के एक माह हुआ और 6 माह का एक यान होता है। इसी प्रकार वर्ष में 6 12 वर्ष में 2 यान पड़ते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। तो दक्षिणायन क्या हुआ? सूर्य दक्षिण से निकल के वहां मतलब सूर्य पूर्व से निकलेगा, लेकिन वो दक्षिण से होते हुए पश्चिम में डूबेगा। उत्तरायण में वहीं पूर्व से उगेगा, लेकिन उत्तर साइड से होते हुए वो जाएगा कहां पर? पश्चिम में डूब जाएगा। वहां दिन छोटे होते हैं क्योंकि सूर्य बहुत दूर हो जाता है पृथ्वी से, और यहाँ पर सूर्य पास में अपने पास रहता है। एक हो गया। तो इस प्रकार से लंबी एक कथा है, इसके बारे में हम नहीं जानना चाहेंगे। तो हम आ रहे हैं पितृपक्ष की बात चल रही है।
तो हमने पितृ के बारे में बताया कि अपने जो मरे हुए जो ऊपर के पूर्वज होते हैं उनको हम पितृ से संबोधित करते हैं, और पितृ को पुराणों के अनुसार इन 15 दिन वो विशेष यान से पृथ्वी लोक में आते हैं। आपको ध्यान हो कि कोई भी लोक में जाओ, जैसे स्वर्ग हुआ, आप स्वर्ग इज जस्ट लाइक अ 5 स्टार होटल। आप जितने पुण्य करेंगे उस पुण्य के हिसाब से आप स्वर्ग भोगोगे, और जैसे ही पुण्य की समाप्ति होती है तो वो आपको स्वर्ग से निकाल दिया जाता है, और फिर पुण्य की उत्पत्ति करने के लिए हमको इस नरक योनि में, हमको इस पृथ्वी में आके पुण्य कम करने होते हैं। यहाँ पे आपके पाप पुण्य दोनों गिनती करी जाती है, या आपके कंधे से गिनती करी जाती है, सीधा हाथ उल्टा हाथ, ये सब डिजाइन किया जाता है, ये भी लंबा विषय है। तो 15 दिन जो निकाला गया है, ये अमावस्या का दौर, ये काला, अभी देखना चंद्रमा आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा जो पूर्णमासी चंद्रमा तब बड़ा होता है, फिर वहां से वो घुरते 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 अमावस्या में काला पूरा आत्म हो जाती है। तो पितृपक्ष में हम लोग श्राद्ध करते हैं, श्रद्धा से किया गया त्याग को हम श्राद्ध कहते हैं। आपके पितृ जो इस लोक में आते हैं इन 15 दिनों, वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि उनके लिए दान धर्म सब करा जाए और उनके लिए त्याग किए जाए, तो वो आपको आशीर्वाद देके 15 दिन लौट के अपने लोक को जाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में और भी बहुत सारी बातें बताई थी। तो पितरों को श्राद्ध कर्म के माध्यम से जो है उनको ऊर्जाएं मिलती हैं। अब जैसे मान लीजिए हम आपको बताना चाहें, अपन जब पितृ मर जाते हैं तो आपने सुना होगा उसको प्रेत बोलते हैं अपन। तो एक्चुअल में जब आत्मा हमारे शरीर से निकलती है और आगे के लोग को गमन करते हैं तो उसको हम लोग संस्कृत में प्रेती कहते हैं, और फिर बोलचाल में वो अपन ने उसको प्रेत ले आया है। तो प्रेत मतलब भूत प्रेत है, लेकिन चूंकि है तो कहीं ना कहीं वही चीज की आदर्श शक्ति जो है वो प्रेत है। अब क्या होता है, प्रेत की बात सुनो। प्रेत को इस शरीर से मोह हो जाता है, क्योंकि शरीर से निकला बाहर। अब लोग बोलते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा कि आपके पास कोई बाहर लाश पड़ी है, आप उसको उठा के दिखा दो, आपका विज्ञान साइंस उसको उठा के दिखा दो, तो वो नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि वो संभव नहीं है। आपको यकीन करना पड़ेगा, आपके शरीर में एक आत्मा नाम का तत्व है, जो आत्मा जैसे निकलती है आपका शरीर जीरो हो जाता है। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है, पेंसिल की भी एक्सपायरी डेट है, टेबल कांच सफेद, उसी प्रकार इस शरीर की भी एक एक्सपायरी डेट है। कुछ पहले खराब हो जाते हैं, कुछ बाद में खराब हो जाते हैं। तो आपका जो शरीर से आत्मा निकली, तो जब आत्मा निकलती है तो आत्मा प्राण, जो प्राण स्थान, प्राण से मन, मन जो है चंद्रमा का प्रतीक है, हम वो भी बताएंगे आपको। तो अपन मन और आत्मा प्राण मिलके आगे बढ़ते गमन करते तो प्रेती करते हैं, इसी प्रकार प्रेत अपन उसको संबोधित कर देते हैं। जो आत्मा है वो सर्वव्यापक है, वो कहीं नहीं जाती, वो स्थिर रहती है। प्राण के साथ जो है मन चलता है। अब मन कहां जाएगा, प्राण कहां जाएगा, ये थोड़ा। तो अब जैसे आपके शरीर से आत्मा निकली, मतलब समझ जो भी समझ लो, आत्मा प्राण मन जो भी निकला, तो उसको इस शरीर से मोह हो जाता है। मोह होने के बाद वो क्या होता है, आपके इस शरीर के आसपास भटकता रहता है। अब उस प्राण में कितनी शक्ति है, उस ऊर्जा में वो काम करता है। तो ऐसी स्थिति में जब तक उस शरीर को नष्ट न कर दिया जाए, उसका यहीं पर लगाव मन बना रहता है। और जैसे ही उसके शरीर को आप नष्ट करते हो तो वो मजबूरन अपने लोक को निकलना चालू कर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि मन कहां से आया। मन, अभी तो प्राण आत्मा तो समझ गया भाई, आत्मा तो आ गया अंश है, भगवान का अंश है। अब अपन बोले चंद्रमा मानसी लियते, मन चंद्रमा से आता है। चंद्रमा मतलब चंद्रमा अपन बोले हैं। मन का जुड़ाव चंद्रमा से है, इसलिए हृदयघाती जैसी समस्या पूर्णिमा के दिन अधिक होती है। मतलब आपको मैं फिर समझा रहा हूं कि जो मन का जुड़ाव कैसे, हमने मन बताया, सबसे पहले आपको बताया मन का प्रतीक है चंद्रमा, और चंद्रमा जो है आप देखना, चंद्रमा का मन का लगाव किससे होता है, अपने हृदय से होता है। और देखना समुद्र जिस दिन पूर्णमासी रहेगी, आप किसी भी पानी के क्षेत्र में जाओ, किसी भी पानी, चाहे समुद्र हो चाहे नदी हो चाहे हो, तो उस दिन आपको हिलोर मारेगी। ऐसा उसी प्रकार पानी आपके शरीर में भी है, ये हिलोर मारती है। इसीलिए अधिकतर मात्रा में जो हार्ट अटैक होता है वो पूर्णमासी के दिन होता है, 14वीं हो चाहे पूर्णमासी हो, हिलोर मारेगा। आप जाइए पानी जाके चेक करिए वैज्ञानिक तौर, तो आपको उसको चीजें दिखेंगी। आप देखें जो चंद्रमा है, मतलब हमने बताया मन चंद्रमा का कारक है, और जो चंद्रमा है वो वनस्पति का भी कारक है।
चंद्रमा वनस्पति कारक है, अर्थात जो वनस्पति होती हैं वो रात में ही बढ़ती हैं, जो पौधे होते हैं वो रात में बढ़ता है, क्योंकि दिन में सूर्य के प्रकाश से वो भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन करने के बाद रात्रि में अधिक मात्रा में प्लांट्स जो होते हैं, पौधे होते हैं, वो बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब अपन ने क्या किया, ये जैसे मान लीजिए चंद्रमा की किरणों से पौधे की गति बढ़ती है, भोजन में दिन में खाली मन की गति बढ़ी, तो जैसे हम अन्न खाते हैं तो अन्न खाने से अपन क्या होता है, रस बनता है। ठीक है ना, रस बन गया, रस से क्या बनेगा, रक्त बनेगा, और रक्त से क्या बनेगा, मतलब खून, मज्जा, मांस बनेगा, खून से मतलब मांस बनेगा, है ना, और मांस से फिर क्या बनेगा, हड्डी बनेगी। अब हड्डी से क्या बनेगा, अभी जैसे एग्जांपल लो, कोई गर्भवती महिला है तो गर्भवती महिला क्या करेगी, वो खाना खाएगी, रस जाएगा, और रस से फिर क्या होगा, उसका मतलब एक प्रकार से रक्त आएगा सबसे पहले, और रक्त से जो है उसके बाद रक्त के बाद क्या बनेगा, उसका मांस का लोथड़ा बनेगा, मांस का लोथड़ा बनने के बाद धीरे से उसमें बोन्स आ जाएंगे, हड्डियां आ जाएंगी। अब हड्डियां आ गई, मतलब मांस मज्जा वाली बात कर दी है, हड्डी के बाद रीढ़ बनना चालू होगा। ठीक है ना, रीढ़ से ओज बनेगा, ओज से मन बनता है, ओज से मन बनेगा, शरीर बन गया आपका। अब आपका सब कंप्लीट हो गया, प्राण भी आ गया, अब मन बना। और मन किसका प्रतीक बताया था हमने आपको, चंद्रमा बताया था, मतलब चंद्रमा मन से उसका ताल्लुक हो गया। क्लियर। तो कहा गया है ना, आप सुने होंगे, जैसे खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, मतलब यदि आप दारू पियोगे तो उस प्रकार होगा, अच्छा भोजन करोगे, किसी की छूत भोजन खाओगे तो छूत रहेगा, वही सोचेगा मन, विकार करेगा। जैसा आप करोगे, अच्छा करोगे अच्छा, तो मन आपके भोजन, आज का सब चीज कंट्रोल चंद्रमा के माध्यम। चंद्रमा मन आया, मन की जो यात्रा होगी वो चंद्रमा तक होगी, मन की यात्रा, प्राण की यात्रा चंद्रमा तक होगी, उनकी वहां यात्रा वहां तक पूर्ण होगी। चूंकि चंद्रमा की 27 पत्नियां, 27 पत्नियों का नाम क्या है, जिसको अपन 27 नक्षत्र बोलते हैं, और रोहिणी, अरे बहुत सारी आपको 27 नक्षत्र के बारे में जानकारी होगी। अब हम उसको स्वाति नक्षत्र हो गया, रोहिणी हो गया, उत्तर फागुनी हो गया, पूर्व फागुनी, ऐसे मतलब 27 नक्षत्र हो गए आपके। अब 27 नजर, जो 27 नक्षत्र है, उसके बाद बताता हूं। तो इसलिए चंद्रमा घूमकर 28वें दिन फिर से उसी नक्षत्र आ जाता है, मतलब चंद्रमा जो है 27 दिन तक अपनी परिक्रमा करने के बाद 28वें दिन जहां होता है वहां पर लौट आ जाता है। मन की यह 28 दिन की यात्रा होती है। इन 28 दिन तक मन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए श्राद्धों की व्यवस्था की गई है। किसके लिए, मन के लिए। अब देखो फिर अपन शब्द में वापस आ गए। चंद्रमा सोम का कारक है, सोमवार जिसको आप बोलते हैं, रवि सूर्य, ठीक है ना, चंद्रमा सोम, मंगल मंगल, बुध, ऐसे सब ग्रह। तो चंद्रमा कैसा कारक हो गया, अपने सोम का कारक हो गया चंद्रमा। इसलिए सोम, चंद्रमा, मतलब चंद्रमा सोम की सबसे ज्यादा मात्रा कैसे पाई जाती है, चावल में। खेल देखिए आप, चंद्रमा का भाव सबसे ज्यादा कैसे पाया जाएगा, चावल में। और चावल कहां रहता है, पानी में रहता है। धान जिसको बोलते हैं वो पानी में उगता है, तरलता पूर्वक, है ना। तो वो चावल में चंद्रमा है, वो चावल में मन है, इसीलिए हम चावल के आटे का पिंड तैयार करते हैं, जिसको वो भोजन करता है, उसमें तिल और जवार। तो उस चावल के आटे का पिंड बनाएंगे, उसमें अपन तिल मिलाएंगे, उसमें अपन घी मिलाएंगे, शुद्ध घी, गऊ उसमें है, इसका भी विषय बहुत अलग है। और तिल घी जौ मिला के पिंड अपन तैयार कर दिया। अब पिंड तैयार करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो पिंड का दान करते हैं वो इस उंगली से, तर्जनी और अंगूठा से, इसको अपन ऐसे जमीन पे गिरा देते हैं। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों करते हैं अपन,
हथेली में अंगूठे और तर्जनी के मध्य में नीचे का उभरा हुआ स्थान है वह शुक्र का होता है। शुक्र से ही हम जन्म लेते हैं और हम शुक्र ही हैं, इसलिए वहां कुश रखा जाता है। शुक्र से ही हमारा जन्म हुआ और हम शुक्र ही हैं, इसलिए वहां कुश रखा जाता है। कुश ऊर्जा का कुचलक होता है। श्राद्ध करने वाले इससे और इस कुश रखे हाथों से इस पिंड को लेकर सूंघता है। श्राद्ध करने वाला इस कुश रखे हाथों से इस पिंड को लेकर सूंघता है, चूंकि इसका और उसके पितृ का शुक्र जुड़ा होता है। बात समझना मैं क्या बोल रहा हूं? चूंकि उसका और उसके पितर का शुक्र जुड़ा होता है, इसलिए वह उसे श्रद्धा भाव से उसे आकाश की ओर देखकर पितरों के गमन की दिशा में उन्हें मानसिक रूप से उन्हें समर्पित करता है और पिंड को जमीन पर गिरा देता है। इस पितर फिर से ऊर्जावान हो जाते हैं और 28वें दिन की यात्रा करते हैं। इस प्रकार चंद्रमा के 13 महीने में शयन पक्षी की गति से वह चंद्रमा तक पहुंचता है। अपन ने क्या किया, से पिंड बनाया, पिंड बना के अपन ने छोड़ दिए, मतलब आकाश ध्यान करके पितरों का ध्यान करके छोड़ दिया, तो वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, है ना। अब क्या इसके बाद क्या होगा, यह पूरा 1 वर्ष हो जाता है। पक्षी मतलब हमने आपको बताया जैसे पक्षी गति से चंद्रमा तक पहुंचता है, तो यह पूरा 1 वर्ष हो जाता है। इसके प्रतीक के रूप में हम तेरहवीं करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं बरसी भी। गंतव्य तक पहुंचने की व्यवस्था करते हैं, इसलिए हर 28वें दिन पिंडदान किया जाता है। उसके बाद हमारा कोई अधिकार नहीं, चंद्रमा में जाते ही मन का विखंडन हो जाता है। एक कमी बात है, अपन बोलेंगे नहीं। अब कई जल्दबाजी चक्कर में क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि जब पिंडदान करते के दौरान जो है 3 पीढ़ी के पितरों को याद दिलाते हैं, जबकि हमको 7 पीढ़ी के पितरों का याद करना चाहिए। जैसे क्यों, हर चीज ही 7 है, 7 रस, बोले 7 समुंदर, 7 रस हो गए, 7 धातु, सूर्य की किरण भी 7। आपको मालूम होगा, कुछ वैज्ञानिक लोग होंगे तो पढ़े लिखे लोग, तो वो बताते हैं कि सूर्य की किरण भी 7 है। इसीलिए 7 जन्मों की बात कही गई है। 7 जन्म, हमारे 7 जन्म मतलब स्टाफ बात है, थोड़ा समझिए, मैं बहुत अच्छी बता रहा हूं। 7 रस, 7 धातु, 7 जन्म, है ना। तो इस प्रकार पितृ भी कितने हुए, पितृ भी 7 हुए, 7 पीढ़ी हुई, 3 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी की बात करेंगे, ठीक है ना। और जैसे ही आपके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, वो 7वीं पीढ़ी का व्यक्ति मुक्त हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। कट करना। तो मैंने क्या बताया आपको, 7 जन्म, 7 पितर। तो कैसे 7 पितर कैसे हुए, पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध पितामह, अति वृद्ध पितामह और सबसे बड़े वृद्धाति वृद्ध पितामह, वृद्धार्थी वृद्ध पितामह। ये 7 पीढ़ियां होती हैं। अति वृद्ध पितामह और सबसे बड़े वृद्ध पितामह, ये 7 पीढ़ियां होती हैं। इनमें से वृद्ध पितामह का 1 अंश, अति वृद्ध पितामह के 3 अंश, वृद्ध पितामह का 6 अंश, प्रपितामह के 10 अंश, पितामह का 15 अंश और पिता की 21 अंश व्यक्ति को मिलता है। इससे उसके स्वयं के अर्जित 28 अंश मिला दिए जाए तो 5600 मात्रा हो जाती है। जैसे ही हमें पुत्र होता है, वृद्धि पितामह का 1 अंश उसे चला जाता है। जैसे वृद्ध पितामह का 1 अंश जो है, सभी जो पितरों के अंश होते हैं उस पुत्र के अंदर प्रवेश करते हैं, और जैसे वृद्ध पितामह जो 7वीं पीढ़ी पे हैं, उनका 1 अंश पुत्र पे जाता है, तो
क्या होता है, वो पितर मुक्त हो जाता है। अब समझिए, अब ये समझिए कि हम पितरों का जो 15 दिन का दिवस क्यों मनाते हैं, श्राद्ध 15 दिन का क्यों मनाते हैं, अब उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि 15 दिन का हमने आपको बताया कि पितरों का संबंध चंद्रमा से है, और इन पितृपक्ष के दौरान जो है चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से 38,50,000 की दूरी पर है, मतलब पृथ्वी से बहुत नज़दीक होती है, और चंद्रमा मन का प्रतीक है और हमारा उससे संबंध है। तो हम क्या करते हैं, इस दूरी को पास में करने के लिए जिस समय पितृपक्ष मनाते हैं, यानी कि अश्वनी महीने के पितृपक्ष में, उस समय 15 दिनों तक चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट यानी लगभग 38,01,000 किलोमीटर पर ही रहता है, मतलब 38,005 रहता है। इसका परिक्रमा ही ऐसी है, वह इस समय पृथ्वी के सर्वाधिक निकट रहता है, इसलिए कहा जाता है कि पितर हमारे निकट आ जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा है, विभु अधर्भाग्य पितरो बसंती, यानी विभु अर्थात चंद्रमा के दूसरे हिस्से में पितर का निवास होता है। चंद्रमा का एक पक्ष हमारे सामने रहता है, चंद्रमा का एक पक्ष हमारे सामने रहता है, जबकि दूसरा पक्ष यमलोक की तरफ रहता है, दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं दक्षिण दिशा बैठ के करते हैं उनके भाग में, पितर लोग दक्षिण चंद्रमा के दूसरे साइड रहता है। समय आधुनिक दौर चल रहा है, लोग एक दिन में ही पितरों का पूरा कार्य कर देते हैं, कुछ लोग 2 दिन में करते हैं, कुछ लोग 3 दिन, कुछ लोग 4 दिन करते हैं, जबकि गलत बात है। 15 दिन तक लगातार पितरों के कल्याण के लिए उनको दान दक्षिणा वगैरह करना चाहिए, जो कि शास्त्रीय, मतलब आप समझो कि शास्त्रीय मतलब बुक वाली बात कर रहे हैं अपन, नियम में है, मतलब समझ लीजिए कि 15 दिन तक पूरा उनके लिए करना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग तिरही जो है 3 दिन बना दे रहे हैं, कुछ लोग 5 दिन बना कर देते, जबकि हमारा अस्तित्व उन पितरों से, उन्होंने हमारे लिए इतने बड़े मकान बंगला सब बना दिया, लेकिन जैसे इंसान मरता है, बंगला तो छोड़िए, उसके यदि उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होगा तो 1 करोड़ का वो 100 रुपए भी दान करने की कोशिश नहीं करते कि हम अपने पितरों कल्याण के दान करते हैं, जबकि दान आपके आगे आगे चलता है, आपके पुण्य का सपोर्ट करता है। पितर का अर्थ होता है पालन या रक्षण करने वाला, पालन या रक्षण करने वाला। पितर शब्द या परक्षणे धातु से बना है, इसका अर्थ होता है पालन और रक्षण करने वाला। एक वचन में इसका प्रयोग करने से इसका अर्थ जन्म देने वाला पिता होता है, और बहुवचन में प्रयोग करने से पितर यानी सभी पूर्वज होते हैं। इसलिए पितर पक्ष का अर्थ यही है कि हम सभी 7 पितरों का स्मरण करें, इसलिए इसमें 7 पिंडों की व्यवस्था की जाती है। इन पिंडों को बाद में मिला दिया जाता है। ये पिंड भी पितरों के वृद्ध अवस्था के अनुसार क्रमशः घटते आकार में बनाए जाते थे, लेकिन आज इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये जो कि अपन हमारे लोग के लिए बहुत गलत चीज़ है। तो मेरा कहने मतलब ये है कुल मिला के कि अपने जिस प्रकार हम सभी ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं और सभी प्रकार का हर चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, तो मैं उन सनातनियों हिंदू धर्म वाले से बोलना चाहता हूँ कि आपके पिता आपके माता लोगों ने आपके लिए इतना किया, आप क्यों नहीं गरुड़ पुराण उठा के पढ़ के देख रहे हैं। गरुड़ पुराण जो है घर में रखा जाता है, गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण की महिमा के अनुसार जो कोई गरुड़ पुराण अपने घर में रखेगा, जो उसका पाठ करेगा, उसके ऊपर नारायण की कृपा बनी रहेगी। यह महिमा में उसमें लिखा गया, लेकिन लोगों ने उसको प्रेत भूत प्रेत और घर के बाहर और मरने के दौरान किया गया, जो गलत है, क्योंकि गरुड़ को नारायण भगवान के मुख से निकले हुए चीज को वो बताया जाता है। हम पुराण नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नाना प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। हम बोले अपने घर में आप सिर्फ आधा घंटा 15 मिनट निकाल के सिर्फ पुराण पढ़ेंगे, तुम्हारे ग्रंथ क्या बोल रहे हैं। हम अपनी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन बाहर के लोग की चीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब अपनी चीज़ें पढ़ोगे तो तुमको कैसे मालूम चलेगा तो आप बच्चे को ने स्मरण है। आपका शरीर जिस प्रकार आपके माता पिता पूर्वज लोग की मृत्यु हो गई है, ना वो आपसे मिल पा रहे हैं, ना आप उनसे मिल पा रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से जब आपकी मृत्यु होगी तो ना आप अपने बच्चे से मिल पाओगे, ना आप पत्नी से मिल पाओगे, ना एक कुर्सी रहेगी, ना टेबल रहेगा, नहीं रहेगा, घोर अंधकार रहेगा, नहीं रहेगा, उजाला रहेगा, पानी गिर रहा, कहाँ रहोगे। फिर आप सोचते हमको जन्म हमारा पुरुष को मिलेगा, कैसे बोल सकते पुरुष मिले। हो सकता है इल्ली बनो, हो सकता है जिस
कुछ लोग तो मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं। तो जिस प्रकार से कोई शेर किसी बकरे को नोच के खाता है, हिरन को नोच खाता है, हो सकता है वो हिरन तुम बनो जिसको तुम नोच खाए, या कोई सांप किसी चूहे किस प्रकार से निकलता, हो सकता है वो चूहा तुम बनो। तो इन सब चीज से डरो, बचो। तुम इस पृथ्वी में तुम्हारा जन्म होगा, किसी और लोक में जन्म होगा, इसको आपको कुछ नहीं मालूम, आप शून्य में चले जाओगे। आपका मन कहाँ, जैसा आप करोगे कर्म, बोला ना, जैसा रहेगा मन वैसा रहेगा तन, ठीक ना। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो मन तो आपने जैसा बनाया, मन वहीं घूम के चला जाएगा और उस लोग में जाएगा और यातना आप भोगोगे। तो इसलिए आप सभी को चाहिए पुराण पढ़ें। यदि हमारी बातें कुछ अच्छी लगी हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। कुछ, क्योंकि मैं सर्वव्यापक नहीं ना ज्ञाता हूँ, हमें तो कलेक्शन लिए और हमारा चाहता है जितना टूटा फूटा ज्ञान है वो ज्ञान आप तक पहुँचाएं, ताकि और से वैज्ञानिक लोग इसको मिल के कमेंट बॉक्स में इसको और परिपक्व कर दें और इसको साकार कर दें और इसका अच्छा निर्माण कर दें, ताकि लोगों को ज्ञान हो। क्योंकि हिंदू धर्म में लोग अपने ही धर्म को भूलते चले जा रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ओम शंकर बीना पांडे, एडवोकेट, जबलपुर से। आपको अच्छा लगे और आपको यदि लगता है कि वास्तव में इस प्रकार की वीडियो को शेयर करना चाहिए, जो अपन यहाँ हीरो हीरोइन की वीडियो शेयर करते हैं, शेयर करना चाहिए, तो आप इसको शेयर करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और हम और अच्छे अच्छे मटेरियल आपके सामने लाके प्रस्तुत करेंगे। आपको नमस्कार, जय श्री कृष्ण।